अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जैसा कि सभी को मालूम है और होना चाहिए अगर वो मुसलमान है तो, वरना ढकोसलेबाजी करने वाले बहुत पड़े हुए हैं कि ये आप जो 12वीं शरीफ आ रही है, 12 रबीउल अव्वल शरीफ, ईद मिलादुन नबी, ये हमारे प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का 1500वां योम पैदाइश है, यानी जन्मदिन है, बर्थडे है। और वो इंसान होगा, वो क्या मुसलमान होगा जिसे यही ना मालूम उसके नबी कब पैदा हुए हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अभी हमने आज भी देखी, 2-3 दिन पहले देखी थी हेडिंग में कि गंज डुंडवारा में डीजे बैन हो गया है। और बिल्कुल अभी देखा मैंने एक जगह, एक किसी दूसरी जगह की वीडियो आई है, उसमें दे रहे हैं कि डीजे बैन हो गया है। तो डीजे बैन करने वाले पोस्टर जो है जगह जगह मोटरसाइकिलों पे लगाए जा रहे हैं, कारों पे लगाए जा रहे हैं। इसी तरह से लगभग 2-3-4 साल पहले बरेली शरीफ से भी फतवा आ चुका कि डीजे हराम है, बैन है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये 2025 है और 2023 में हमारे शहर कासगंज में ये सबको मालूम है कि जुलूस मोहम्मदी को शुरू किसने किया। जुलूस मोहम्मदी के बानी मेरे बाप दादे हैं। मैं मौलाना चांद मियाँ, मेरे बाप मुन्ना बाबू, उनके बाप महमूद, उनके बाद महबूब। लेकिन कुछ लोगों ने छल कपट फरेबी करके उसको हमसे धोखा देकर अपने अंडर में ले लिया और बहुत अपनी मनमानी करते हैं। तो 2023 में हमें बुलाया गया कि साहब मीटिंग होगी, आइए। हम वहाँ पर पहुँचे तो मैंने सिर्फ यही एक प्रस्ताव दिया था कि सिर्फ एक हॉर्न हो और एक आदमी आगे से कह दे नारे तकबीर, पीछे वाले सब बोले अल्लाहू अकबर। लेकिन कुछ जाहिल ऐसे जंगली पड़े हुए हैं। जो मस्जिद आला हजरत में इमाम था, कासगंज में आया था, आलिम साहब बन गए। 5 साल वो ही रहते हुए, 6-7 साल, और अब वो यहाँ से अब तो चला गया, वो ठेंगा दिखा गया जिसने उसे रोका। लेकिन वो कासगंज में रहते रहते मुफ्ती साहब हो गया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, उस वक्त मैंने कहा कि एक हॉर्न होना चाहिए। एक शख्स कहे नारे तकबीर, पीछे वाली पब्लिक चाहे 100 हो चाहे 10,000 हो, सब कहें अल्लाहू अकबर। तो उसने मेरी बात में टांग अड़ा दी। वो कहने लगा नहीं, हर एक के पास डीजे होना चाहिए, हर मस्जिद का डीजे अलग अलग हो। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैंने तो ये देखा है कि हर नचकनिया को एक अलग अलग डीजे चाहिए। साल में 365 दिन पड़ते हैं, तो 364 दिन मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है, मुसलमानों पे क्या बीत रही है, कुरान, नबी, इस्लाम, खुदा, रसूल के बारे में कोई क्या बोल रहा है, उस वक्त इनकी चोंचें बंद हो जाती हैं। लेकिन अपना भौकाल दिखाने के लिए, अपने आप को बहुत बड़े अल्लामा, अल्लामुद्दहर, फलाने ढिमाके, बड़े ऊंचे ऊंचे अलकाब और आदाब कहलाने के लिए हर नचकनिया को एक एक अलग अलग डीजे चाहिए। जो आ रहा है वो डीजे लेके चला रहा है। अरे जंगलियों, ये तो गौर करो कि एक डीजे के पीछे दूसरा डीजे, फिर तीसरा डीजे, फिर चौथा डीजे, 10-10 डीजे लगाए जा रहे हैं। तो किसी भी डीजे की एक भी आवाज़ समझ में नहीं आती है। अगर एक हो तो उसकी आवाज़ पूरी 10,000 क्या 50,000 लोगों सबके समझ में आ जाएगी। तो मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि जो बात मैं कह रहा था उसने उसमें टांग अड़ा दी और मेरी बात चलने नहीं दी। और उसी वक्त आपने देखा होगा कि कुछ जंगली लोग नाले की तरफ से निकले और बाजार में बजाते हुए लाए, उसमें विवाद हो जाता, बच गया मामला। ऐसे ही चावंडा के जामा मस्जिद से लेकर चावंडा के सामने वाली जो गली है गद्दियान, वहाँ पे एक डीजे लाया गया कि वो बिजली के तारों में अटक गया। अगर उस वक्त तो किसी की मौत हो जाती, कोई हादसा हो जाता, उसका जिम्मेदार कौन होता। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये हमारे जो मस्जिदों को घेरे पड़े हैं 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से, ये इल्ला माशाअल्लाह सबकी बात नहीं कर रहा। जो सही कर रहा है वो मेरी सनाखों पे है, और जो सही ना कर रहा है वो पेट इमाम है। पेश इमाम नहीं है, वो पेट इमाम है, पेट पाल रहा है। क्योंकि
जब तुम्हारे कुरान पे कोई बात उठे, तुम्हारे इस्लाम पे कोई बात उठे, तुम्हारे नबी रसूल की शान में कोई गुस्ताखी हो, उस वक्त तो मुल्ला जी तस्बीह लेके कोने में बैठे रहे, तस्बीह लेके अल्लाह अल्लाह, बस इसी में बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह करते रहो, रोटी अपने आप आ जाएगी बन के। काम काज की ज़रूरत नहीं है, ना कमाने की ज़रूरत नहीं, ना किसी काम की ज़रूरत है। सब कुछ अगर तस्बीह से काम चलना होता तो सबसे बड़ी दुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। उनसे बड़ी तस्बीह किसकी काम आती? वो जिसके लिए जो कह देते वो हो जाता। इमाम हुसैन देखो मैदान में आए निकल के जुल्म के खिलाफ। अगर तस्बीहों से, तुम्हारी तस्बीहों में क्या दम है? पहले तुम अपने घर के मामला तो सही कर लो, जब दूसरों के मामला सही करोगे। लोग कहते हैं हजरत जी दुआ कीजिए। एक शख्स ने मुझे एक बात बताई थी खड़े होकर बिल्ला गेट पे, आज से करीब 10 साल पहले, वो लगभग 10 दिन पहले। क्या लोग कहते हैं हजरत जी हमारे लिए दुआ करना, तो वो ये कह रहे थे, मैं ये कहता हूँ हजरत जी उनके लिए क्या दुआ करें, बल्कि वो खुद हजरत जी के लिए दुआ करें, क्योंकि हजरत गुमराही में जा रहे हैं, हजरत ये पूरी कौम को गड्ढे में लेके जा रहे हैं। इस्लाम किसी को चिढ़ाने का मजहब नहीं है, इस्लाम किसी पे तंज करने का मजहब नहीं है। किसी ने 10 डीजे लगाए तो हम 20 डीजे लगाएंगे। अरे हमें क्या मतलब किसी दूसरे से कोई क्या कर रहा है क्या ना कर रहा है। हमें तो अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद शरीफ मनाना है, बड़ी सादगी के साथ, बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ, और अपने मोमिन भाइयों को ये संदेश देना है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज पैदाइश का दिन है। तो बरेली शरीफ से 3-4-5 साल पहले फतवा आ चुका, नहीं समझ में आई, क्योंकि उनके आंखें बंद, कान बंद, मुंह बंद, ना तो फतवा दिखाई दिया, ना किसी से सुनाई दिया, ना मुंह से इतना कह सकते कि डीजे मत लेके आओ। मजाल तो है कोई डीजे लेके आ जाए, अगर मेरे हाथ में ये चीज़ आ जाए, लेकिन वही है ना, छूनी खेती भिड़ियों का राज, मले मलाई पे आ गए, ना कोई मेहनत करी ना मशक्कत करी, हाथ लगी ना फिटकरी, और रंग चौका ही चौका। जैसे देखो वो डीजे लेके चला रहा है, अरे वो मस्जिद के इमाम लेके आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, दूसरे अवाम वाले लेके आ रहे हैं, क्या होड़ लगा रखी है डीजे की। और दूसरी बात यह है कि नबी का इतना बड़ा दावा करेंगे, नबी की मोहब्बत का, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे जालिमो, तुमने नबी का दामन पकड़ा कब है? अगर तुम नबी का दामन पकड़ लेते तो तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ियाँ होती, नबी का दामन पकड़ लेते तो तुम्हारे सरों पे हर वक्त टोपियाँ होती, नबी का दामन पकड़ लेते तो तुम्हारे मुआशरे में, तुम्हारे घर में, तुम्हारी फैमिली में, तुम्हारे मोहल्ले में शराब नहीं पी रहे होते लोग। और अगर जो शराब पीता है तुम्हारा रिश्तेदार हो, तुम्हारा अजीज वकारी हो, उससे रिश्ता तोड़ दो, तो बात है। नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का दामन, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, पकड़ा कब है तुमने जो नहीं छोड़ोगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि डीजे अब गंडोबारी में बैन हो गया, कासगंज में भी बैन होना चाहिए। तो इसकी एक मुहिम हमने जब चलाना चाहिए थी, हम इस बात के कायल ही नहीं है। कभी आपने देखा होगा हम कोई भी जुलूस निकालते हैं तो वैसे एक छोटा सा भौंपा ले लिया, वही काफ़ी है। ज़रूरत क्या है नोटंकी ड्रामा करने के लिए, ढकोसले बाजे करने के लिए? अरे मुंह की आवाज़ इतनी काफ़ी होती है, तुम्हारे मुंह में हुजूर की मोहब्बत हो तुम्हारे दिल में, तो तुम्हारे मुंह की आवाज़ इतनी हो जाएगी कि अल्लाह ताला सबके कानों तक पहुंचा देगा। अब हुजूर की मोहब्बत ये है कि हुजूर की शान में गुस्ताखी हो रही है, और चलो कि साहब ज्ञापन देना है कि नहीं मुझे काम है, पहले से बताते, दावत देते, कार्ड छपा के लेके आते, उसके बाद में खबर करते, तब चलते ज्ञापन देने के लिए। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, पहचानो उन लोगों को। ये कासगंज जिसको आज जिस अवस्था में आप देख रहे हैं, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले यहाँ पे सबके सब सुन्नी थे, और ये मस्जिदें घेरे पड़े हैं जी। कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 15 साल से, कोई 25-30 साल से, कोई 40 साल से, इन्होंने पूरे कासगंज को डुबो दिया, सारी सुन्नियत बर्बाद कर दी। और तो और मैं भी एक और मिसाल बता रहा हूँ, ये एकता की बात करते हैं, मिलाने की, कि हम मिलाने वाले हैं, हम मिलाने वाले हैं। सलीम भाई की जेल में मौत हो गई, बरकी कपड़े वालों के लड़के। उस जनाजे के अंदर मैंने एक चीज़ को नोटिस किया कि पूरे कासगंज में से शिया हजरात भी थे, देवबंदी हजरात भी थे, अहले हदीस भी थे, और ये बरेलवी और सुन्नी कहलाने वाला एक इमाम नहीं था, सिर्फ मैं था। ये बहुत गहरी बात बता रहा हूँ आपको। और जब चंदा चाहिए इन्हें तो बरकी वालों की दुकान छोड़ देते होंगे कि ना हमें चंदा ना चाहिए बरकी साहब से। कोई सी मस्जिद का इमाम हो, कोई सी मस्जिद का मुतवल्ली हो, किसी में कुरान पूरा हो रहा है, कोई तामीर हो रही है, कोई बात हो रही है, चंदा सबसे चाहिए। अरे तो डूब के मरने की बात है। क्या तुम उन्हें मुसलमान नहीं जानते? तुम अपने दीन भाई नहीं जानते उन्हें?
उनके जनाजे में तुम्हारे शामिल होने के लिए वक्त नहीं था, टाइम नहीं था, फिर कहते हो मिलन की बात कर रहे हैं। जो मिलन की बात कहाँ है? मैंने अपनी आंखों से चश्मदीद की बात देखी थी कि जितने भी ये वो मतलब सुन्नी कहलाने वाले इमाम है, बरेलवी कहलाने वाले, जितनी मस्जिदें हैं, एक इमाम मौजूद नहीं था उनके जनाजे में। और बाकी देवबंदी हजरात भी थे और अहले हदीस भी थे और शिया लोग भी थे। अरे हम सब दूसरों की नज़रों में, गैर मुस्लिमों की नज़रों में हम सब मुसलमान हैं। हमारे जो घर का मैटर है वो हम खुद निपटा लेंगे। दूसरों के सामने तो हम एक बन के दिखाएं, एक होके दिखाएं। हमारे भारत ने, हमारे संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, हमें हक दिया है, ये किसी के बाप की खैरात में थोड़ी रह रहे हैं हिंदुस्तान में। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़े बूढ़ों ने, हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियाँ दी हैं हिंदुस्तान के आज़ाद कराने के लिए। तो उनकी मैयत में जाने के लिए कि शर्म आ रही थी कि सबसे पहले FIR तुम्हारी नाम की हो जाती। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं कासगंज की आवाम से बिलखुसूस कहना चाहता हूँ कि पहचानो, बहुत से लोग देवबंदियों में भी ऐसी हैं। ऐसे हर फिरके के अंदर, हर घर में आग भरी हुई है। हर घर में भाई भाई से चल रहा है, बाप बेटे से चल रहा है, बेटा बाप से चल रहा है, बहन भैया से चल रही है, बीवी मियाँ बीवी से लड़ाई हो रही है। और फिर कहते हैं कि हम दीन के लीडर हैं, दीन के लीडर, दीन का पैगाम पहुँचाना चाह रहे हैं। और एक बात और आपको बता दूं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जैसे देवबंदियों के अंदर तबलीगी जमात है, सुन्नियों के अंदर काफिला है। मेरा ये मानना है, और आप भी गौर करना रात को सोते वक्त, कि अगर मस्जिद का इमाम ही पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी को निभाए तो ना तो तबलीगी जमात आने जाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना मस्जिद सुन्नियों का जो काफिला है, बरेलवियों को, उनके काफिले की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक इमाम मस्जिद में लगा हुआ है, मूर्ति समझ लो उसे। इमाम साहब है, अल्लाहु अकबर और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, सलाम फेरा, फट हुजरे में घुस गए। पब्लिक को कौन समझाएगा? ना तो सुन्नी बरेलवी कहलाने वालों का इमाम समझाता है, तो तबलीग वो क्या नाम है, काफिले की ज़रूरत पड़ी दावत इस्लामी वालों की। अब वो काफिले आ रहे हैं, जब वो दीन पहुंचाने का हम वही कर रहे हैं, तो तुम पहले इमाम की ज़रूरत क्या है? और जब पहला कर रहा है तो बाद वालों की ज़रूरत क्यों पड़ी? ऐसी देवबंदियों में इमाम साहब ने नमाज पढ़ा, अल्लाहु अकबर, फट हुजरे में सलाम फिरने के बाद। अरे कौम को समझाओ ना, तुम 5 टाइम के इमाम हो, 5 टाइम के नमाजी हो, तुम समझाओगे, तुम्हारी बात का असर ज़्यादा पड़ेगा। तो अगर इमाम लोग अपनी आवाम पे मेहनत करना शुरू कर दें तो तबलीगी जमात की ज़रूरत न पड़ेगी कि इधर से इधर आ रहे हैं, जा रहे हैं, जी कर रहे हैं। ये डबल खर्चे नहीं होता है क्या कौम का, आवाम का खर्चा नहीं होता है? जो खर्चा इन दूसरे लोगों पे या पहले इमाम पे खर्च हो रहा है, उस सारी रकम को इकट्ठा करो, उससे लड़कियों के लिए कॉलेज खोलो, स्कूल खोलो, अस्पताल खोलो, जो जिससे कि हमारा देश तरक्की कर सके, हमारी कौम तरक्की कर सके, हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई अच्छी मिल सके, इलाज हो सके। लेकिन नहीं, क्या कोई अक्लमंद आदमी होगा कि एक दुकान पे एक आदमी बैठा हुआ है और दिन भर में उसे 500 रुपये की मजदूरी बचत हासिल हो गई, अब एक और रख ले उसमें, अब कह रुपये बचे 250-250, तो किसी को मज़ा आएगा 250-250 रुपये लेने में या 500 में मज़ा आएगा? और जब एक इंसान से काम चल रहा है, चाहे वो तबलीगी जमात वाला हो चाहे काफिले वाला हो, तो इमामों की क्या ज़रूरत है? और जब इमाम ही इतने बढ़िया हों, इमाम अपनी ड्यूटी को सही तरीके से अंजाम दे दें, तो इन लोगों की क्या ज़रूरत है डबल खर्चे करने की? अरे कौम के लिए और भी चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, अस्पताल खोलो, स्कूल खोलो, ये खोलो, वो खोलो। जब से किसी ना खोले, हिंदुस्तान को आज़ाद हुआ 78 साल हो गए, और जब वक्फ बोर्ड का बिल आ गया तो निकल के आ गए मैदान के अंदर, हाँ हम स्कूल बोलेंगे, स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, यतीम खाने बनाएंगे, बेवाओं की मदद करेंगे। और जब से कहा तुम 78 साल से कौन सी उसमें घुसे हुए? जब से ना कोई स्कूल खोला, ना कोई मदरसा कॉलेज, ना कोई अस्पताल, ना कोई यतीम खाना, ना किसी गरीब की मदद, ना किसी बेवा की मदद, ना किसी बेसहारा लाचार मजबूर की मदद, ना किसी एक्सीडेंट वाले की जिसके हाथ पैर ना हो, लंगड़ा लूला हो, विकलांग हो, लाचार मजबूर हो। जब से वक्फ बोर्ड की संपत्ति से किसी की मदद ना करी, और जब वक्फ बोर्ड का बिल आ गया तो अब सबकी मदद करोगे, अब सब आओगे मदद करने के लिए। ये सब क्या है? ये अल्लाह की तरफ से बना हुआ, अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया, जब तुम दीन का काम ना करोगे तो अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि तुम्हें ले जाए और दूसरों को ले आए। और याद रखो, जो लोग सिर्फ अपने पेट पालते हैं, ये पेट इमाम, तो उनका हश्र बुरा होगा। और जो वाकई में अल्लाह वाली हैं, दीन वाली हैं, अल्लाह रसूल से, दीन से प्यार है, इस्लाम से और दीन के सच्चे पक्के हकाम पर चल रहे हैं, और जिनसे चंदा वसूल रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनके हर सुख दुख में
हाजिर हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, उनकी हर खुशी में हर गम में शामिल हो रहे हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें फलाएगा फूलेगा। उनका यहाँ वो दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। और उन लोगों से मैं खासकर की आवाम से कहना चाहता हूँ, को किसी भी फिरके के इमाम हो, अवाम उनसे बच के रहें जो तुम्हारे सुख दुख में साथ ना हो। और कोई सा भी जलसा हो, कोई सा भी प्रोग्राम हो, कोई सी भी मीटिंग हो, अगर तुम्हारे जो मसले मसाइल चल रहे हैं, अगर उस तुम्हारे मोहल्ले का एक ऐसा भी इमाम है, जो भी है लीडर बता रहा है अपने आप को, अगर वो तुम्हारे मसलों का हल ना करे तो समझ लो उसके महफिल में मत जाओ, उस जलसे में मत जाओ, उस प्रोग्राम में मत जाओ। वो समझ लो वो अपने नोट बना रहा है, वोट बना रहा है, वो भीड़ इकट्ठी करके दिखा रहा है, अपना नाम वाहवाही करना चाह रहा है। अच्छा एक बात बताओ, आज मुसलमानों को ज़रूरत है आधार कार्ड सही होने की या संशोधन या नए बनने की, ये कौन बताएगा? पैन कार्ड की ये कौन बताएगा? पहचान पत्र की ये कौन बताएगा? जन्म प्रमाण पत्र की ये कौन बताएगा? बैंक के खाते की ये कौन बताएगा? हमारे इमामों ने ऐसा कर रखा है कि जी जो बातें मैं बता रहा हूँ, कहती हैं ये मस्जिद में कहोगे तो कुफ्र हो जाएगा। अरे नालायकों, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मस्जिद ही पार्लियामेंट थी, मस्जिद ही में सब कुछ बातें बताई जाती थी, सारे फैसले मस्जिद में होते थे, विधानसभा भी वही थी, पार्लियामेंट भी वही थी, हर चीज़ वही थी, सारे के सारे हुक्म वहीं पे नाफिज होते थे। तो तुम नबी से बड़े हो गए, नबी ने जो हुक्म दिया, जिसको जिस मामले में हुक्म दिया, अपनी मस्जिद शरीफ में बैठ कर दिया, मस्जिद नबवी में। और तुम कहते हो साहब ये दीन की बातें होंगी मस्जिद में, बाकी ना होंगी। ये यही तो कौम को गुमराही में ले जाने वाली बात है, गड्ढे में। एक और बात बता रहा हूँ, ये मस्जिदों के इमाम जो बड़े बूढ़े बड्ढे हो गए, चले गए, 78 साल हो गए हिंदुस्तान को आज़ाद हुए, ना तो मस्जिदों पे झंडा लगाते, ना मदरसों में झंडा फहराते, तभी तो लोग शक की निगाह से देखते हैं। अब जब डंडा पड़ने लगा गवर्नमेंट का, तो अब झंडे भी फहराएंगे। अगर ये काम तुम शुरू, अच्छा ये बताओ कि झंडा फहराना इसमें कौन सा शिर्क है, और इसमें कौन सा हराम है, इसमें कौन सा गुनाह है? और जब जो गुनाह था तो अब क्यों फहरा रहे हो तुम अपने अपने मदरसों में, जब डंडा पड़ा गवर्नमेंट का? अरे हिंदुस्तान हमारा, झंडा हमारा, मस्जिद हमारी, मदरसा हमारा, हम अपने झंडे लगाएंगे, इसमें कौन सा गुनाह है? हमारे खुदा फरमाता है कि, और नबी ने हमारे खुदा ने फरमाया कि अपने देश की सरहदों पर लगे रहो ताकि दुश्मन तुम्हारे देश में ना घुसे। हदीस पाक में फरमाया गया हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। तो झंडा लगाने से तुम्हारा ईमान खत्म हो जाएगा, और अब नहीं हो रहा। इसी तरीके से बहुत सी ऐसी बातें इन लोगों ने मुसलमान आवाम तक ये बातें पहुंचाई नहीं। सिर्फ उर्दू पढ़ लो, कुरान शरीफ पढ़ लो, तस्बीह पढ़ते हो, अल्लाह अल्लाह, झोले डंडे लिए फिरो, इस जमात में चले आओ, उस जमात में चले आओ, नमाज पढ़ो, घर जाओ, भी बच्चे पालो, हो गया काम। इंग्लिश कौन पढ़ेगा और पढ़ाएगा? मैथ कौन पढ़ेगा और पढ़ाएगा? साइंस कौन पढ़ेगा और पढ़ाएगा? अरे संस्कृत कौन पढ़ेगा और पढ़ाएगा? दुनिया में रहने के लिए हमें हर भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है। खाली उर्दू से और तस्बीह लेने से, अरबी से काम ना चल रहा। अरबी हमारा ईमान है और हिंदुस्तान हमारी जान है। तो हिंदुस्तान में जब हम रह रहे हैं तो हमें, और मेरी माने अगर कोई, तो हर स्कूल के अंदर, हर मदरसे के अंदर संविधान का भी एक पार्ट रोज पढ़ाना चाहिए, ताकि लोगों को ये पता चले कि हमारे हक क्या हैं। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया है, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी के बाद, तो लोगों को पता चल जाए कि हाँ संविधान ने हमें क्या क्या अधिकार दिए हैं। हमारे स्कूल में, हमारे मदरसे में हर भाषा का ज्ञान हो, संस्कृत भी पढ़ाई जाए, संविधान भी पढ़ाया जाए, इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश मैथ गणित सब कुछ पढ़ाया जाए, उर्दू अरबी फारसी सब पढ़ाया जाए, तभी तो हमें सारा का सारा ज्ञान हासिल होगा। आप सिर्फ उर्दू पढ़ ली, अरबी पढ़ ली, जानते हैं ना कुछ, और समझ रहे हैं कि बहुत बड़े अल्लामा है, बहुत बड़े। ये बताओ आज के दौर में कौन सा इमाम है जिसे ज़रूरत ना है कि एप्लीकेशन कैसे लिखी जाएगी? 10-10 20-20 50-50 साल हो इमामत करते हुए, इमाम साहब पे एप्लीकेशन ना लिखी जाएगी कि राष्ट्रपति जी के नाम एप्लीकेशन लिख दो, कौन कौन से उसमें शब्द इस्तेमाल होंगे पता ही ना। इमाम साहब 40 साल से नमाज पढ़ा रहे हैं, 50 साल से। इसी तरीके से प्रधानमंत्री जी के नाम, सीएम साहब के नाम, डीएम साहब के नाम, एसपी साहब के नाम, या अपने एसडीएम साहब के नाम, या थानेदार साहब के नाम। अरे एप्लीकेशन की तो ज़रूरत आजकल सबको पड़ती है। तो हमारा इस्लाम महदूद नहीं है, हमारे कुरान में पूरी दुनिया का इल्म है, और अल्लाह की मार्फत जो है कुरान से भी होती है और जो साइंस बायोलॉजी से भी होती है। अगर किसी ने डॉक्टरी पढ़ ली, उसने देखा कि आँख के अंदर कितनी नसें हैं, जितना आदमी जूम करता जाएगा उतनी नसें मिलती जाएंगी, उतनी ही अल्लाह ताला की मार्फत बढ़ती चली जाएगी।
तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप मेरी बातों पर गौर करें और मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।